Go. अधिकारियों को मुख्यमंत्री का निर्देश, बसंत पंचमी पर सुनिश्चित कराएं जीरो एरर व्यवस्था। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, बसंत पंचमी अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर मुख्यमंत्री का जोर, कहा सभी मार्गों पर बढ़ाया जाए पार्किंग स्पेस। संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, मुख्यमंत्री। पूज्य संत हो या श्रद्धालु, सबकी सुरक्षा सबकी सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री। देश और दुनिया भर में कॉमन मैन महाकुंभ की व्यवस्थाओं और इसकी भव्यता की तारीफ कर रहा है मुख्यमंत्री। जहां हो कोई समस्या, मौके पर स्वयं जाए वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री। शोभायात्रा का रूट और समय हो या सामान्य स्नानार्थियों के आवागमन का मार्ग, हर बिंदु पर हो पुख्ता कार्य योजना, किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं, मुख्यमंत्री। रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस करती नजर न आए, मुख्यमंत्री। सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर कैंप करें, ड्यूटी के स्थान पर ही की जाए उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था। बसंत पंचमी पर फिर निकलेगी अखाड़ों की भव्य शोभायात्रा, लोगों की सुविधा सुरक्षा में नहीं होगी कोई कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान पर्व, बसंत पंचमी के अवसर पर व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को प्रयागराज में बसंत पंचमी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य अखाड़ों की पारंपरिक शोभायात्रा धूमधाम से निकलेगी, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से कर ली जाएं। पूज्य संतन हो, कल्पवासी हो, देश भर से आए श्रद्धालु हो या देसी विदेशी पर्यटक, हर एक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। शोभायात्रा का रूट और समय हो या सामान्य स्नानार्थियों के आवागमन का मार्ग, हर बिंदु पर पुख्ता कार्य योजना होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण स्थलों पर SP लेवल के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया महाकुंभ की व्यवस्थाओं और इसकी भव्यता की तारीफ कर रही है। हर कोई प्रयागराज संगम आने को उत्सुक है। ये भाव सतत बना रहे, इसके लिए सभी को अपना योगदान देना होगा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सेक्टर्स में कतिपय समस्याएं हैं, वहां सीनियर अधिकारी स्वयं विजिट करें। टीम लीडर अच्छा होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनौतियों का सामना करने की आदत डालें। यदि आवश्यक हो तो पुलिस की काउंसलिंग करें, लेकिन पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। फोर्स को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास फोर्स की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर लोगों में उल्लास है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से इसको लेकर बृहद स्तर पर तैयारियां की हैं। 4-6 लेन की सड़कें बनाई गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यदि पार्किंग कम लगती है तो आसपास के किसानों से जमीन लेकर वहां पार्किंग की स्पेस बढ़ाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में प्रमुख स्नान पर्वों पर पब्लिक को बहुत अधिक पैदल न चलना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, कहीं भी जाम की स्थिति न बनने दें। सीनियर अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाएं, जो टीम के साथ वहां हर वक्त मौजूद रहें। उनके लिए वहीं पर टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस करती नजर न आए। इसके अलावा 2 अधिकारी कंट्रोल रूम से व्यवस्था की निगरानी करें। बाकी अधिकारी बॉर्डर, शहर और मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि आगामी 2 और 3 फरवरी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। प्रमुख स्नान पर्वों और उसके पहले और बाद में किसी तरह का कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री ने क्राउड मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सभी स्थलों पर क्रॉस मूवमेंट को रोकना होगा। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बसों को तिरछा या बेतरतीब खड़ा होने दें, इससे जाम की स्थिति पैदा होती है। लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। बसंत पंचमी को लेकर अभी 1 दिन का समय है। सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय और अंतरजनपदीय समन्वय बनाकर आयोजन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी के अमृत स्नान को हर हाल में सफल बनाना है। सीएम ने कहा कि जिन जगहों पर भी बैरियर लगाए जाएं, उन्हें मजबूती से स्थापित किया जाए। साइनेज को ऊंचाई पर स्थापित करें और वहां प्रकाश की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। सैटेलाइट फोन के उपयोग पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके अतिरिक्त सीएम ने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पांटून पुलों को सिस्टमेटिक तरीके से ऑपरेट करने के निर्देश दिए। रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया।
उन्होंने कहा कि रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, स्टेशनों पर अच्छी व्यवस्था की गई, जिसका लाभ यात्रियों को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए व्यवस्थाएं की जाएं। प्रयाग जंक्शन IRT फ्लाईओवर से लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि बसंत पंचमी की तैयारी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाना आवश्यक है। लोगों का मूवमेंट फ्रीक्वेंट होना चाहिए। बैरिकेडिंग जहां आवश्यक हो वहां लगाएं। भीड़ के प्रवाह को रोके नहीं, बल्कि उन्हें बड़े स्पेस में ले जाकर डाइवर्ट करें। मुख्यमंत्री ने झुंसी क्षेत्र के आसपास रहने वाले संदिग्ध लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि अतिक्रमण भी दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स सड़क पर न दिखाई दे, उन्हें उत्तर साइड में स्थान दें। मार्गों पर नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग की जाए, ट्रेन्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारी पहचान है। नदियों के किनारे कूड़ा न दिखाई दे। बड़ी संख्या में लोग अपने कपड़े, फूल और अन्य तमाम चीजें नदियों में प्रवाहित करते हैं, उन्हें तत्काल साफ करें। मेला क्षेत्र में सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव होगा। सभी टॉयलेट भी साफ सुथरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रेशर पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में अनुभवी और सक्षम अफसरों की तैनाती की जाए। साथ ही पांटून पुल पर एक विशेष टीम हमेशा तैनात रहे, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा चेकर प्लेटों को समय समय पर जांच कर आवश्यकता पड़ने पर बदला जाए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए परिवहन निगम और मेला प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी मार्गों को सुगम और भीड़ मुक्त बनाए रखने के लिए ADG जोन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफवाहों पर नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में काम करने वाली हर टीम की जिम्मेदारी तय की जाए और वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाए। जूही जायसवाल प्रातःकाल एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में लगाई पावन डुबकी, कहा धन्य हुआ जीवन। तीर्थराज प्रयागराज में सपरिवार स्नान करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंगवस्त्र उड़ाकर किया स्वागत। अरल से त्रिवेणी संगम तक उपराष्ट्रपति ने की क्रूज की सवारी, साइबेरियन पक्षियों को देखकर हुई उत्साहित, पक्षियों को खिलाया दाना। त्रिवेणी संगम पर लगाई कुंड डुबकी, अक्षयवट सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर में सीएम योगी के साथ किए दर्शन। उपराष्ट्रपति ने संगम पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं का किया अभिवादन, सर पर शिवलिंग रखकर लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस घटना को जीवन धन्य करने वाला अवसर बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ तीर्थराज प्रयागराज पत्नी व परिवार समेत हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका अंगवस्त्र उड़ाकर स्वागत किया। यहां से वह अरल संगम घाट की ओर बढ़े, जहां क्रूज पर सवार होकर उन्होंने नौकायन का आनंद लिया और त्रिवेणी संगम में चिन्हित स्थान पर स्नान किया। इस दौरान स्वस्ति वाचन की गूंज के मध्य धनखड़ ने सिर पर शिवलिंग रखकर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान वृंदावन के मुख्य पुजारी पुंडरीक गोस्वामी ने पूजन अर्चन किया। साइबेरियन पक्षियों को देखकर हुए उत्साहित, अपने हाथ से डाला दाना। इससे पूर्व नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को देखकर वह उत्साहित हो उठे। उन्होंने कलरव करते पक्षियों को अपने हाथ से दाना डाला और परिजनों समेत इस आनंदित करने वाले क्षण का आनंद लिया। नौकायन के दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम के महात्म के बारे में सीएम योगी से जाना। धवल वर्णा गंगा और श्यामल वर्णा यमुना समेत अदृश्य सरस्वती के महाप्रयाग को महाकुंभ की पुण्य वेला में दर्शन करके उसमें स्नान कर जनकल्याण का संकल्प लेकर उपराष्ट्रपति प्रफुल्लित दिखे। उन्होंने इस अवसर को जीवन धन्य करने वाला क्षण बताया। त्रिवेणी संगम में स्नान के पूर्व संगम नोज व आसपास के घाटों पर स्नान कर रहे स्नानार्थियों का अभिवादन किया। स्नान के बाद उन्होंने तीर्थराज प्रयाग की जय और नमः पार्वती पते हर हर महादेव का जयकारा उद्घोषित किया। सरस्वती कूप, अक्षय वट व बड़े हनुमान मंदिर का किया दर्शन। त्रिवेणी संगम पर स्नान के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी व परिवार समेत सरस्वती कूप, अक्षय वट व बड़े हनुमान मंदिर में बाकायदा विधिवत पूजन अर्चन किया। यहाँ उन्होंने महाबली हनुमान को रोली, वस्त्र, जनेऊ, सिंदूर, लाल चंदन, माला, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया और परिक्रमा भी की। धनखड़ ने इन सभी स्थानों पर पूजन अर्चन के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इन स्थानों का महत्व भी जाना। इस दौरान महाकुंभ में योगी सरकार की तैयारियों को धनखड़ ने सुखद अनुभव करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो रहा महासमागम नहीं देखा है। यहाँ आकर जीवन धन्य हो गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी समेत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री व शासन के आला पदाधिकारी मौजूद रहे। मौनी अमावस्या की भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं से हाल चाल लेते हुए मुख्यमंत्री
वायरल वीडियो। ये है एटा जनपद में तैनात क्षेत्राधिकारी संजय सिंह। वर्तमान में महाकुंभ मेला प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में संबद्ध हैं। ये अपने आप को किसी तानाशाह से कम नहीं समझते। इनकी ड्यूटी यमुनानगर में नैनी थाना क्षेत्र में है। स्थानीय लोगों से इनको नाराजगी है या फिर बेमन ड्यूटी करने का बोझ। देखिए कैसे ये एक बाइक सवार पर दनादन लाठी बरसा रहे हैं। एक तरफ पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा व कमिश्नरेट पुलिस की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशानुरूप विनम्र स्वभाव से हर संभव मदद करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी, सरकार व कमिश्नरेट पुलिस की छवि खराब करने में जुटे हैं। चोरों से सावधान। दुकान मालिक सहित लोग श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से जूता उतार कर भंडारे में जुटे थे, लेकिन उसमें भी कुछ चोर ऐसे थे जिनकी नजर दुकान मालिक के 18,000 के महंगे जूतों पर थी, जो उन्होंने अपनी दुकान पर उतार कर रखे थे। जूता चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जूता चोर लोग झुंसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। झुंसी के न्याय नगर स्थित राहुल गारमेंट शॉप का मामला। बसंत पंचमी पर हाई अलर्ट मोड में महाकुंभ के 1200 और एसआरएन में 500 मेडिकल फोर्स। एसआरएन में 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार, 150 बेड रिजर्व। महाकुंभ के 360 बेड की क्षमता वाले 30 अस्पताल मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश। महाकुंभ के साथ शहर व मंडल के सभी डॉक्टर सजग रहेंगे। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और तेज बहादुर सप्राउ चिकित्सालय में भी पूरी तैयारी। एसआरएन में पहले के अधिकतर मरीज यहां से डिस्चार्ज। 60 रेजिडेंट डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया। 30 सीटी स्कैन मशीनें तैयार, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड समेत सभी जांचों की सुविधा रहेगी। पलक झपकते ही श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हाजिर होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेले में ही तैनात रहेगी पूरी मेडिकल फोर्स। 6 फरवरी के बाद ही यहां से जाएंगे। जरूरत के हिसाब से बैकअप भी तैयार। सुविधाओं को अलार्म सिस्टम से जोड़ गया। मेला क्षेत्र में बने सेक्टर अस्पतालों में दवा के स्टॉक और मशीनें चेक की गई। डॉक्टरों की 4 सदस्यीय स्पेशल टीम ने मेले में एक अस्पताल की जांच की। महाकुंभ पर बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर पूरे प्रयागराज मंडल के डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ के साथ ही शहर व मंडल के सभी डॉक्टर सजग रहेंगे। 1200 से अधिक मेडिकल फोर्स महाकुंभ में पूरी तरह से तैयार हैं, जो पलक झपकते ही श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हाजिर होंगे। इसके अलावा मेले में ही पूरी मेडिकल फोर्स मुस्तैद रहेगी, जो 6 फरवरी के बाद ही यहां से जाएंगे। जरूरत के हिसाब से बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया गया है। स्वरूप रानी और तेज बहादुर सप्राउ चिकित्सालय भी अलर्ट मोड पर। महाकुंभ में डॉक्टरों की 4 सदस्यीय स्पेशल टीम ने मेले में एक अस्पताल की जाँच की। साथ ही मेला क्षेत्र में बने सेक्टर अस्पतालों में दवा के स्टॉक और मशीनें भी चेक की हैं। इसके अलावा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और तेज बहादुर सप्राउ चिकित्सालय को भी पूरी सजगता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 500 स्टाफ को अलर्ट मोड में रखा गया है। पहले के अधिकतर मरीज यहां से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 150 बेड रिजर्व रख लिए गए हैं। एसआरएन में 60 रेजिडेंट डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है और यहां 30 सीटी स्कैन मशीनें पूरी तरह तैयार हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर एमआरआई, अल्ट्रासाउंड समेत सभी जांचें हो सकेंगी। इसी के साथ 200 यूनिट का ब्लड बैंक भी एसआरएन में तैयार कर लिया गया है। यहां श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध इंतजामों को अलार्म सिस्टम से भी जोड़ गया है। बसंत पंचमी स्नान के लिए मेडिकल फोर्स अलर्ट। महाकुंभ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि योगी सरकार की आपातकालीन सेवाएं विशेष रूप से एम्बुलेंस सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जरूरत पड़ने पर मरीजों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल या तेज बहादुर सप्राउ चिकित्सालय बेली अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। महाकुंभ में बसंत पंचमी के स्नान पर शहर, प्रयागराज मंडल और महाकुंभ में चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है कि 5 फरवरी तक कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ अपने ड्यूटी स्थल से नहीं हटेगा। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए 1200 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। बैकअप टीम तैयार। आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त मेडिकल टीमों को बैकअप के रूप में तैयार रखा गया है। साथ ही 3-4 दिनों तक सभी डॉक्टरों को मेले क्षेत्र में ही तैनात रखा जाएगा। सेक्टर अस्पतालों में विशेष चिकित्सा व्यवस्था। मेला क्षेत्र के सेक्टर अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की नियमित जांच की जा रही है। डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम हर अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। इस टीम में चिकित्सा व्यवस्था के नोडल उमाकांत सान्याल, केंद्रीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनोज कौशिक, सेल नोडल चिकित्सा व्यवस्था डॉक्टर राम सिंह और महाकुंभ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे शामिल हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है।
व्यापक स्वास्थ्य इंतजाम और पर्याप्त मेडिकल फोर्स श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। इनमें 100 बेड का एक अत्याधुनिक सेंट्रल हॉस्पिटल, 25 बेड के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बेड के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के ही 2 संक्रामक रोग हॉस्पिटल भी शामिल हैं। साथ में 1 बेड के 10 फर्स्ट एड पोस्ट भी सक्रिय हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए पूरी तैयारी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के PRO डॉक्टर संतोष सिंह के अनुसार, हम पूरी तरह से बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए तैयार हैं। श्रद्धालुओं को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 500 से अधिक मेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड में रखे गए हैं। इसके अलावा 150 बेड रिजर्व किए गए हैं। अधिकतर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 60 रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। 30 CT स्कैन मशीन, MRI, अल्ट्रासाउंड समेत सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। 200 यूनिट का ब्लड बैंक तैयार है, जिसे अलार्म सिस्टम से जोड़ा गया है। वहीं आपात स्थिति के लिए 50 से अधिक एम्बुलेंस तैयार हैं। इसके अलावा SDRF, NDRF और पुलिस की टीमें भी चिकित्सा सहायता में सहयोग कर रही हैं। डॉक्टरों और स्टाफ के लिए विशेष व्यवस्था। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे तुरंत सेवा के लिए उपलब्ध रह सकें। सभी कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में ही रहने का निर्देश दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा पिछले 2 माह में किए गए ट्वीट्स को आप देखिए। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज का विरोध करते हुए उनके सारे के सारे ट्वीट आए हैं। योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ में बसंत पंचमी पर ऑपरेशन 11, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की कड़ी निगरानी। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दौरान क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन 11 की योजना लागू की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 1 वे रूट, अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। महाकुंभ पुलिस का सराहनीय कार्य। केरल से आए हुए व्यक्ति का सूटकेस व 10,000 रुपए खोजकर किया सुपुर्द। महाकुंभ 2025 प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी स्नान, ध्यान व दर्शन पूजन करने हेतु मेला क्षेत्र में आते हैं। इस दौरान मेला क्षेत्र में कई परिजनों के पास पैसा, बैग, मोबाइल फोन आदि खो जाता है। ऐसी स्थिति में इन सभी की अपेक्षाएं महाकुंभ पुलिस पर आकर रुकती है। महाकुंभ पुलिस भी इन सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सजग एवं सतर्क रहती है। आज दिनांक 2 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम स्नान करने केरल से आए हुए भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक रामकृष्ण पिल्लई का सूटकेस, बैग, मोबाइल फोन, बस जिसमें 10,000 रुपए है, संगम नोच के आसपास कहीं खो गया। काफी खोजबीन करने के बाद बस पैसा, मोबाइल फोन न मिलने पर थाना संगम जाकर सूचना दी गई और बताया गया कि सूटकेस, बैग स्नान के दौरान कहीं खो गया है और बस में 10,000 रुपए है। संगम थाना प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को जारी दूरभाष सूचित किया जाता है कि संगम स्नान करने आए हुए रामकृष्ण पिल्लई नामक व्यक्ति का सूटकेस व मोबाइल फोन संगम नोच के आसपास कहीं खो गया है। मिलने पर तुरंत थाना संगम पहुंचाए। साथ ही थाना प्रभारी द्वारा साइबर थाने की मदद से मोबाइल फोन का लोकेशन निकलकर संगम घाट के आसपास पुलिस कर्मियों के द्वारा सूटकेस, पैसा, पर्स, बैग, मोबाइल फोन आदि खोजकर रामकृष्ण पिल्लई को सुपुर्द किया गया। अति प्रसन्न होकर केरल से आए हुए रामकृष्ण पिल्लई द्वारा पुलिस के सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई एवं आभार प्रकट किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक महाकुंभ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ के द्वारा संगम थाना प्रभारी व उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र देते हुए सराहना की। महाकुंभ ड्यूटी हेतु आए 200 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन सहित सुरक्षा व्यवस्था का लिया उच्चाधिकारियों से अनुभव। रिजर्व पुलिस लाइन्स परेड के संकल्प प्रशिक्षण पंडाल में लखनऊ हेडक्वार्टर से महाकुंभ ड्यूटी हेतु आए हुए 200 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानु भास्कर इप्स, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र श्री प्रेम गौतम इप्स, पुलिस उप महानिरीक्षक महाकुंभ श्री वैभव कृष्ण इप्स, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज श्री अभिषेक कुमार इप्स, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ श्री राजेश द्विवेदी इप्स के द्वारा बारी बारी महाकुंभ के श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, भौगोलिक स्थिति, यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं के उमड़े हुजूम एवं आपातकालीन यातायात प्रबंधन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कैसे करें के संबंध में जानकारी दी गई। विशेष परिस्थितियों में संगम समेत अन्य दूसरे घाटों, महत्वपूर्ण स्थानों, पांटून पुलों के साथ प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक बिंदुओं पर वार्ता करते हुए महाकुंभ के तृतीय अमृत स्नान पर बसंत पंचमी को सुरक्षित, सकुशल एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 200 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ महाकुंभ की ड्यूटी हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग हेडक्वार्टर डॉक्टर BD पालसन IPS के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मेलाधिकारी महाकुंभ श्री विजय किरण आनंद ने महाकुंभ प्रयागराज 2025 के बसंत पंचमी स्नान 3 फरवरी 2025 के लिए अखाड़ों की परंपरागत अमृत स्नान की संशोधित समय सारिणी जारी की है, जिसके अनुसार सन्यासी अखाड़ों में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के लिए शिविर से प्रस्थान का समय सुबह 04:00 बजे निर्धारित किया गया है। घाट पर इनका आगमन 05:00 बजे होगा और स्नान 40 मिनट तक चलेगा। इसके बाद घाट से प्रस्थान 05:40 बजे होगा और 06:40 बजे तक यह अखाड़े अपने शिविर में वापस पहुंचेंगे। श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद का शिविर से प्रस्थान का समय पूर्वाह्न 4:50 बजे, घाट पर इनका आगमन 5:50 बजे, घाट से प्रस्थान का समय 6:30 बजे और शिविर में आगमन का समय 7:30 बजे निर्धारित है। इसी प्रकार श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा का शिविर से प्रस्थान का समय 05:45 बजे, घाट पर पहुंचने का समय 6:45 बजे, घाट से वापस प्रस्थान का समय 7:25 बजे और शिविर में आने का समय 8:30 बजे है। बैरागी अखाड़ों के तहत अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़ा सुबह 08:25 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे। घाट पर आगमन का समय 09:25 बजे और 30 मिनट के स्नान के बाद 09:55 बजे घाट से वापसी हेतु प्रस्थान करेंगे। 10:55 बजे तक यह अखाड़ा अपने शिविर में वापस लौट आएंगे। इसी प्रकार अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर यानी अखाड़ा सुबह 09:05 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे और 10:05 बजे घाट पर पहुंचेंगे। स्नान के बाद 10:55 बजे घाट से वापस हेतु प्रस्थान करेंगे। यह 1:55 बजे तक शिविर लौटेंगे। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा सुबह 10:05 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे और 1:05 बजे घाट पर आगमन होगा। 1:35 बजे घाट से शिविर हेतु वापसी करेंगे। 1, 2 और 3, 5 बजे शिविर में वापस आ जाएंगे। उदासीन अखाड़ों के तहत श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा सुबह 1:00 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे। 1:00 बजे घाट पर आगमन, स्नान करने के बाद 1:55 बजे घाट से वापसी तथा 1:55 बजे शिविर में आगमन है। इसके अलावा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण 1:05 बजे शिविर से प्रस्थान करेंगे। 1:05 बजे घाट पर आगमन तथा 1:05 बजे घाट से शिविर हेतु वापसी व 1:05 बजे शिविर आगमन होगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का शिविर से प्रस्थान का समय 1:25 बजे, घाट पर आगमन 1:25 बजे तथा स्नान के उपरांत घाट से वापसी हेतु प्रस्थान का समय 1:05 बजे तथा शिविर में आगमन 1:55 बजे है।